बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की डेफिनेशन रीड आउट करते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल, यहाँ पे डेफिनेशन राइट है टर्मिनेटिंग डेसिमल की। आर डेसिमल इन विच द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज़ फिनाइट इज़ कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इसका मतलब है कि एक डेसिमल जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स हैं वो फिनाइट हों, महदूद हों, तो वो हमारा कहलाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल देखें। यहाँ पे 1/4 रैशनल नंबर है और 1 को डिवाइड किया है 4 पे, तो यहाँ पे डेसिमल में जो आंसर आया आंसर है 0.25। तो यहाँ पे अब हमारे पास रिमाइंडर है 0 और हमारे पास पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स ऑफ डिजिट्स हैं वो फिनाइट हैं, महदूद हैं। चंद नंबर्स के बाद हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर 0 है, तो इट्स मीन ये टर्मिनेटिंग होगा। अब सेकंड यहाँ पे एग्जांपल देखिए 2/5। अगर हम 2 को डिवाइड करें 5 पे, तो यहाँ पे आफ्टर डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास यहाँ पे जस्ट 1 डिजिट है और रिमाइंडर 0 है। रैशनल नंबर जब हम इनको डिवाइड करें और डेसिमल पॉइंट्स के बाद वहाँ पे महदूद नंबर्स हों और रिमाइंडर 0 हों, तो वो आते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ पे थर्ड एग्जांपल देखें। 4 को 25 पे डिवाइड किया है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद फिनाइट नंबर्स ऑफ डिजिट्स हैं, यानी कि महदूद नंबर ऑफ डिजिट्स हैं और रिमाइंडर 0 है, तो इट्स मीन ये टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, a decimal in which the number of digits after the decimal points are infinite is called non-terminating decimal। एक डेसिमल जिसमें डेसिमल पॉइंट्स के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स इन्फिनाइट हों, लामहदूद हों, जिनका कोई एंड पॉइंट ना हो, वो ख़त्म ना हो, बार बार रिपीट हो रहे हों, इज कॉल्ड अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हम देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की एग्जांपल्स। अब यहाँ पे एग्जांपल में देखिए रैशनल नंबर है 1/3। 1 को डिवाइड किया है 3 पे, तो यहाँ पे पॉइंट्स के बाद जितने भी नंबर्स हैं 3 बार बार रिपीट हो रहा है और यहाँ पे रिमाइंडर है 1। इट्स मीन यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है और यहाँ पे नंबर भी बार बार रिपीट हो रहे हैं और यहाँ पे इन्फिनाइट के लिए डॉट्स यूज़ किए हुए हैं, तो ये एग्जाम्पल है नॉन टर्मिनेटिंग की। अब इसमें देखें 3/11 रैशनल नंबर है। 3 को डिवाइड किया है 11 पे, तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स के बाद 27 बार बार रिपीट हो रहा है और यहाँ पे रिमाइंडर है 3। इट्स मीन कि ये एग्जांपल होगी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की। जितने भी रैशनल नंबर्स हैं जब आप उनको डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर आपका 0 नहीं आएगा और नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे होंगे, तो वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। क्वेश्चन नंबर 1, विदाउट एक्चुअल डिवीजन सेपरेट द टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब हम यहाँ पे एक्चुअल डिवीजन के बगैर हमने सेपरेट करने हैं जैसे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से हैं। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हम रीड आउट कर लेते हैं सबसे पहले। पेज नंबर 41 पे देखें, यहाँ पे राइट है अ रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल इफ़ इट्स डिनोमिनेटर हैज़ ओनली प्राइम फैक्टर्स 2 and 5, अदरवाइज इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब यहाँ पे कहा हुआ है कि वो रैशनल नंबर जिनके डिनोमिनेटर्स के सारे प्राइम फैक्टर्स 2 होंगे या सारे प्राइम फैक्टर्स 5 होंगे, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएंगे, अदरवाइज़ वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाएंगे। इस मेन पॉइंट को माइंड में रखते हुए अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1, 13/8 विदाउट एक्चुअल डिवीजन। हमने ये फाइंड आउट करना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, कि अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स अगर हम बनाते हैं, तो यहाँ पे देखें मैंने 8 के फैक्टर्स यहाँ पे बनाए हैं। 8 डिनोमिनेटर है, 13 नोमिनेटर है। अगर हम 8 के फैक्टर्स यहाँ पे बनाएं तो 8 के फैक्टर्स बनेंगे 2, 2 and 2। अभी हमने जो पैराग्राफ रीड आउट किया उसमें राइट था अगर रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 होंगे तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इट्स मीन ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। सेकंड इज 7/25। अब यहाँ पे 7 नोमिनेटर है, 25 डिनोमिनेटर है। अब हम 25 के यहाँ पे फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर्स बनाए तो यहाँ पे फैक्टर्स हैं 5 and 5, जस्ट 5 ही इसके फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स बनाने के बाद हमें पता चला कि ये होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये बात आपने माइंड में रखनी है। अगर तो रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स के सारे फैक्टर्स 2 हों
तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, या सारे फैक्टर्स 5 हो तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। थर्ड इज़ 8/3। इस रैशनल नंबर में 8 नोमिनेटर है, 3 डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर के मैंने फैक्टर बनाए हैं, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर के फैक्टर हैं 3, तो इट्स मीन ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नेक्स्ट 4 नंबर पे है 5/11। 11 के यहाँ पे मैंने फैक्टर्स बनाए हैं, तो 11 के फैक्टर हैं जस्ट 11, इट्स मीन ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नेक्स्ट 9/6। अब यहाँ पे 6 डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर के मैंने यहाँ पे फैक्टर्स बनाए हैं और यहाँ पे फैक्टर्स हैं 2 और 3। तो यहाँ पे हमारे पास फैक्टर्स चेंज हैं, या तो सारे फैक्टर्स 2 होने चाहिए या सारे फैक्टर्स 5 होने चाहिए, तो इट्स मीन ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नेक्स्ट 20/15। 15 डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर के यहाँ पे मैंने फैक्टर्स बनाए हैं, फैक्टर्स हैं 3 और 5, तो इट्स मीन ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नेक्स्ट 22/7। 7 के यहाँ पे मैंने फैक्टर्स बनाए हैं, तो फैक्टर्स हैं जस्ट 7, इट्स मीन ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नेक्स्ट 4/9। अब यहाँ पे 9 डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर के यहाँ पे मैंने फैक्टर्स बनाए हैं और यहाँ पे फैक्टर्स हैं 3 और 3, इट्स मीन ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अभी हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल की डेफिनेशन रीड आउट की थी, अब हम यहाँ पे ये तमाम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये तमाम क्वेश्चन हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल के। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, 2/100। अब यहाँ पे रैशनल नंबर है 2/100। 2 को डिवाइड करेंगे 100 पे। अब यहाँ पे देखें 2 स्मॉलर वैल्यू है, 100 ग्रेटर वैल्यू है। अब हमने 2 को 100 के अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ज़रूरत है पॉइंट की, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे पॉइंट। यहाँ पे हमने राइट किया पॉइंट, हमें यहाँ पे जितने ज़ीरो की ज़रूरत है यहाँ पे ज़ीरो राइट कर सकें, तो पॉइंट से पहले हम ज़ीरो राइट करेंगे क्योंकि पॉइंट से पहले यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, तो यहाँ पे पॉइंट की वजह से हम राइट करेंगे 0। अब 20 अभी भी 100 से स्मॉलर वैल्यू है, तो यहाँ पे हमें एक और ज़ीरो की ज़रूरत है। अब हमने यहाँ पे एक और ज़ीरो ले लिया, लेकिन जब भी आप डबल ज़ीरो लेंगे तो यहाँ पे एक ज़ीरो मस्ट राइट करेंगे, तो यहाँ पे हमें डबल ज़ीरो की ज़रूरत थी, इस वजह से यहाँ पे हमने ज़ीरो राइट किया। अब यहाँ पे देखें 100 डिवाइड हो सकता है 200 पे, तो 100 टू द 200, 100 टू द 200, 200 में से हम माइनस करेंगे 200 को, तो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 0। अभी हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल की जब डेफिनेशन रीड आउट की थी, तो उसकी एग्जांपल्स में मैंने आपको समझाया था कि अगर पॉइंट के बाद हमारे पास नंबर ऑफ़ डिजिट्स फिनाइट हों, महदूद हों और रिमाइंडर 0 हो, तो वो कहलाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये हमने इसको सोल्व कर दिया। सेकेंड इज़ 27/20। अब हम यहाँ पे 27 को डिवाइड करेंगे 20 पे। अब यहाँ पे देखें 27 20 पे डिवाइड हो जाएगा, 21 द 20 हम यहाँ पे राइट करेंगे, 21 द 20, 27 में से 20 को माइनस करेंगे, यहाँ पे वैल्यू आएगी 7। अब यहाँ पे देखें 7 स्मॉलर वैल्यू है, 20 ग्रेटर वैल्यू है। अब यहाँ पे 7 20 पे डिवाइड नहीं हो सकता, तो यहाँ पे हम लेंगे पॉइंट और यहाँ पे राइट करेंगे 0। यहाँ पे हमने राइट किया पॉइंट और यहाँ पे हमने राइट किया 0। अब हम 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 23 द 60, 70 में से 60 को माइनस करेंगे, रिमाइंडर इज़ 10। अब हम यहाँ पे राइट करेंगे 0। 25 द 100, 100 में से 100 को माइनस करेंगे, रिमाइंडर इज़ 0। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद नंबर ऑफ़ डिजिट्स फिनाइट में है और रिमाइंडर 0 है, इट्स मीन ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। थर्ड क्वेश्चन 3/25। अब हम यहाँ पे 3 को डिवाइड करेंगे 25 पे। अब यहाँ पे देखें 3 स्मॉलर वैल्यू है जबकि 25 ग्रेटर वैल्यू है। 3 को डिवाइड करने के लिए 25 पे हमें यहाँ पे ज़रूरत है पॉइंट की, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे पॉइंट। यहाँ पे हमने राइट किया पॉइंट, पॉइंट से पहले हम राइट करेंगे 0 क्योंकि पॉइंट से पहले कोई भी नंबर ऑफ डिजिट नहीं है, इस वजह से यहाँ पे हम 0 राइट करेंगे। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे 0। यहाँ पे 30 डिवाइड हो जाएगा 25 पे, 25 1 द 25, 30 में से 25 माइनस करेंगे, रिमाइंडर इज़ 5। अब यहाँ पे 5 स्मॉलर वैल्यू थी, तो यहाँ पे हमने राइट किया है 0। 25 टू द 50, 50 में से 50 को माइनस करेंगे, रिमाइंडर इज़ 0। यहाँ पे भी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल में आंसर आया है रिमाइंडर में 0। आफ्टर डेसिमल पॉइंट डिजिट्स हैं फिनाइट। क्वेश्चन नंबर 4 31/50। अब हम यहाँ पे 31 को डिवाइड करेंगे 50 पे।
31 स्मॉलर वैल्यू है, 50 ग्रेटर वैल्यू है। यहाँ पे हमें ज़रूरत है पॉइंट की, यहाँ पे हम पॉइंट राइट करेंगे, तो यहाँ पे हम लेंगे 0। 56 था 300, 310 में से माइनस करेंगे 300, रिमाइंडर इज़ 10। अब यहाँ पे देखें 10 स्मॉलर वैल्यू है, 50 ग्रेटर वैल्यू है, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 0 ताकि हम 50 पे इसको डिवाइड कर सकें। 52 था 100, 100 में से 100 को माइनस करेंगे, रिमाइंडर इज़ 0। अब यहाँ पे देखें आफ्टर डेसिमल पॉइंट हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स हैं फिनाइट और यहाँ पे रिमाइंडर है 0, इट्स मीन ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्वेश्चन नंबर 5 डिवाइड बाय 1000। अब यहाँ पे हम 5 को डिवाइड करेंगे 1000 पे। 5 बहुत ही स्मॉलर वैल्यू है और 1000 ग्रेटर वैल्यू है। यहाँ पे हम राइट करेंगे पॉइंट ताकि यहाँ पे हम 0 ले सकें। यहाँ पे हमने राइट किया है पॉइंट, पॉइंट से पहले हमने लिया है यहाँ पे 0 और यहाँ पे हमने राइट किया है 0। अब 50 अभी भी स्मॉलर वैल्यू है, 1000 ग्रेटर वैल्यू है, तो यहाँ पे हमें एक और 0 की ज़रूरत है। लेकिन जब डबल 0 हम लेंगे तो यहाँ पे ऊपर हम आंसर में राइट करेंगे 0, या यहाँ पे हमने एक और 0 ले लिया और यहाँ पे आंसर में राइट किया 0, लेकिन अभी भी 500 स्मॉलर वैल्यू है, 1000 ग्रेटर वैल्यू है, तो हमें एक और 0 की ज़रूरत है, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 0। लेकिन जब हम थर्ड 0 लेंगे तो यहाँ आंसर में हम एक और 0 राइट करेंगे। अब हम यहाँ पे 5000 को डिवाइड करेंगे 1000 पे। 1000 5 द 5000, 5000 में से माइनस करेंगे 5000, रिमाइंडर 0। क्वेश्चन नंबर 6 20 डिवाइड बाय 8। 20 को डिवाइड करेंगे 8 पे। 8 2 द 16, 20 में से 16 माइनस करेंगे, रिमाइंडर इज़ 4। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे पॉइंट और यहाँ पे राइट करेंगे 0। 8 5 द 40, 40 में से 40 माइनस करेंगे, रिमाइंडर इज़ 0। 8 21 डिवाइड बाय 6। अब हम यहाँ पे 21 को डिवाइड करेंगे 6 पे। 6 3 द 18, 21 में से माइनस करेंगे 18, रिमाइंडर इज़ 3। अब यहाँ पे राइट करेंगे पॉइंट और यहाँ पे राइट करेंगे 0। 6 5 द 30, 30 में से 30 को माइनस करेंगे, रिमाइंडर 0। 3.5 इट इज़ आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 84 डिवाइड बाय 64। अब हम यहाँ पे 84 को डिवाइड करेंगे 64 पे। 64 1 द 64, 84 में से माइनस करेंगे 64, रिमाइंडर 20। अब यहाँ पे राइट करेंगे पॉइंट और पॉइंट की वजह से यहाँ पे राइट करेंगे 0। 64 3 द 192, 200 में से माइनस करेंगे 192, रिमाइंडर 8। अब हम यहाँ पे राइट करेंगे 0। 64 1 द 64, 80 में से 64 माइनस करेंगे, रिमाइंडर 16। अब हम यहाँ पे राइट करेंगे 0। 160 में से माइनस करेंगे 128, तो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 32। अब हम यहाँ पे राइट करेंगे 0। 64 5 द 320, तो यहाँ पे हम वैल्यू को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 0। 84 को 64 पे डिवाइड करके यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 1.3125, इट इज़ आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 24 डिवाइड बाय 32। अब यहाँ पे हम 24 को डिवाइड करेंगे 32 पे। 24 यहाँ पे स्मॉलर वैल्यू है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले पॉइंट राइट करेंगे, पॉइंट से पहले 0 राइट करेंगे और यहाँ पे 0 राइट करेंगे। 32 7 द 224, 240 में से माइनस करेंगे 224, तो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 16। अब हम यहाँ पे राइट करेंगे 0। 32 5 द 160, 160 में से माइनस करेंगे 160, तो रिमाइंडर 0 आएगा। 24 को 32 पे डिवाइड करके हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल में आंसर है 0.75। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। अभी हमने नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की डेफिनेशन रीड आउट की थी, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल के साथ समझाया था कि आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स जो नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे इनफिनाइट होते हैं, मीन्स लामहदूद होते हैं, बार बार रिपीट हो रहे होते हैं और रिमाइंडर 0 नहीं होता, वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पार्ट नंबर 1 4/3। अब हम यहाँ पे 4 को डिवाइड करेंगे 3 पे। 3 1 द 3, 4 में से 3 को माइनस करेंगे, रिमाइंडर इज़ 1। अब हम यहाँ पे राइट करेंगे पॉइंट और यहाँ पे राइट करेंगे 0। 3 3 द 9, 10 में से 9 को माइनस करेंगे, रिमाइंडर इज़ 1। अब हम यहाँ पे राइट करेंगे 0। 3 3 द 9, 10 में से 9 माइनस करेंगे, रिमाइंडर इज़ 1। यहाँ पे राइट करेंगे 0। 3 3 द 9, 10 में से 9 को माइनस करेंगे, रिमाइंडर इज़ 1। अब हम यहाँ पे राइट करेंगे 0। 3 3 द 9, 10 में से 9 को माइनस करेंगे, रिमाइंडर इज़ 1। 4 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 1.3333। तो यहाँ पे देखें
रिमाइंडर में हमारे पास वैल्यू है 1। तो यहाँ पे हम रिपीटिंग नंबर्स के लिए या इन्फिनाइट के लिए डॉट शो करेंगे क्योंकि 3 नंबर हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। 4/3 इज इक्वल 1.3333। इन्फिनाइट के लिए यहाँ पे हम डॉट शो करेंगे इज इक्वल आफ्टर 3 डेसिमल पॉइंट्स तक हमने आंसर शो करना है, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 1.333। इट इज़ आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड 2/7। 2 को डिवाइड करेंगे 7 पे, 2 स्मॉलर वैल्यू है, 7 ग्रेटर वैल्यू है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम राइट करेंगे पॉइंट से पहले हमने 0 राइट करना है क्योंकि पॉइंट से पहले कोई भी नंबर ऑफ डिजिट नहीं है। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 0। 7 2 14, 20 में से 14 माइनस करेंगे, रिमाइंडर इज 6। अब हम यहाँ पे राइट करेंगे 0। 7 8 56, 60 में से माइनस करेंगे 56, रिमाइंडर इज 4। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 0। 7 5 35, 40 में से 35 माइनस करेंगे, रिमाइंडर इज 5। यहाँ पे राइट करेंगे 0। 7 7 49, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 49। 50 में से माइनस करेंगे 49, रिमाइंडर इज़ 1। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 0.2857। 7 के बाद यहाँ पे हमने डॉट शो करने हैं क्योंकि ये इन्फिनाइट में आंसर है। 2/7 इज़ इक्वल 0.2857। इन्फिनाइट के लिए यहाँ पे पॉइंट शो करेंगे। आफ्टर 3 डेसिमल पॉइंट तक हमने आंसर शो करना है, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 0.28। अब हम यहाँ पे 5 को करेंगे राउंड ऑफ क्योंकि यहाँ पे 7 जो है ग्रेटर देन 5 है। तो यहाँ पे हम 5 को जब राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे डिजिट आएगा 6। 0.286 इट इज़ आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 5/11। 5 को डिवाइड करेंगे 11 पे, 5 स्मॉलर वैल्यू है, 11 ग्रेटर वैल्यू है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम राइट करेंगे पॉइंट। यहाँ पे राइट करेंगे पॉइंट से पहले राइट करेंगे 0 और यहाँ पे अब हम राइट करेंगे 0। 11 4 44, 50 में से 44 माइनस करेंगे, रिमाइंडर इज 6। अब यहाँ पे 6 स्मॉलर वैल्यू है तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 0। 11 5 55, 60 में से 55 माइनस करेंगे, रिमाइंडर इज 5। अब हम यहाँ पे राइट करेंगे 0 क्योंकि 5 स्मॉलर वैल्यू है। 11 4 44, 50 में से 44 माइनस करेंगे, रिमाइंडर इज 6। 6 स्मॉलर वैल्यू है तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 0। 11 5 55, 60 में से 55 माइनस करेंगे, रिमाइंडर इज 5। 5 को 11 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 0.4545। 45 यहाँ पे रिपीटिंग है तो इस वजह से यहाँ पे हम इन्फिनाइट के लिए डॉट शो करेंगे। यहाँ पे हम राइट करेंगे 5/11 इज इक्वल 0.4545। इन्फिनाइट के लिए यहाँ पे डॉट शो करेंगे क्योंकि 45 रिपीटिंग है, इज इक्वल आफ्टर 3 डेसिमल पॉइंट तक हमने आंसर शो करना है, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 0.45। अब यहाँ पे इस 5 की वजह से 4 को राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 5। 0.455 इट इज़ आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 8/13। 8 को डिवाइड करेंगे 13 पे, 8 स्मॉलर वैल्यू है। सबसे पहले हम पॉइंट लेंगे, पॉइंट से पहले राइट करेंगे 0 क्योंकि पॉइंट से पहले कोई भी नंबर ऑफ डिजिट नहीं है। 8 के साथ हम राइट करेंगे 0। 13 6 78, 80 में से 78 माइनस करेंगे, रिमाइंडर इज 2। अब यहाँ पे हम 2 के साथ लेंगे 0 क्योंकि 2 स्मॉलर वैल्यू है। 13 1 13, 20 में से 13 माइनस करेंगे, रिमाइंडर इज 7। 7 के साथ राइट करेंगे 0। 13 5 65, 70 में से 65 माइनस करेंगे, रिमाइंडर इज 5। यहाँ पे हम राइट करेंगे 0। 13 3 39, 50 में से 39 माइनस करेंगे, रिमाइंडर इज 11। 8 को 13 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 0.6153। 3 के बाद हम इन्फिनाइट के लिए डॉट शो करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे 8/13 इज इक्वल 0.6153। इन्फिनाइट के लिए डॉट शो करेंगे। हम यहाँ पे आफ्टर 3 डेसिमल पॉइंट तक आंसर शो करेंगे 0.615। अब यहाँ पे राउंड ऑफ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे स्मॉलर देन 5 वैल्यू है 3, तो यहाँ पे आंसर होगा 0.615। क्वेश्चन नंबर 5 10/6। 10 को डिवाइड करेंगे 6 पे, 6 1 6, 10 में से 6 को माइनस करेंगे, रिमाइंडर इज 4। अब हम यहाँ पे राइट करेंगे पॉइंट क्योंकि 4 स्मॉलर वैल्यू है, यहाँ पे हम राइट करेंगे 0। 6 6 36, 40 में से माइनस करेंगे 36, रिमाइंडर इज 4। यहाँ पे राइट करेंगे 0। 6 6 36, 40 में से 36 माइनस करेंगे, रिमाइंडर इज 4।
यहाँ पे राइट करेंगे 0, 6 6 था 36, तो यहाँ पे राइट करेंगे 36, रिमाइंडर इज़ 4। यहाँ पे राइट करेंगे 0, 6 6 था 36, रिमाइंडर इज़ 4। आंसर में हम राइट करेंगे 1.6666, इन्फिनाइट के लिए डॉट शो करेंगे। यहाँ पे हम राइट करेंगे 10/6 इज इक्वल 1.6666, इन्फिनाइट के लिए यहाँ पे डॉट शो करेंगे। आफ्टर 3 डेसिमल पॉइंट तक हमने आंसर शो करना है। यहाँ पे राइट करेंगे 1.66। अब यहाँ पे 6 जो है ग्रेटर देन 5 है, तो यहाँ पे हम इस 6 को करेंगे राउंड ऑफ। 1.667 इट इज़ आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, 24/22। 24 को डिवाइड करेंगे 22 पे, 22 1 था 22। अब यहाँ पे 24 में से माइनस करेंगे 22, तो ये रिमाइंडर इज़ 2। यहाँ पे राइट करेंगे पॉइंट और यहाँ पे राइट करेंगे 0। अब यहाँ पे देखें 20 स्मॉलर वैल्यू है, अभी हमें एक और 0 की ज़रूरत है, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 0। डबल 0 लेने के लिए यहाँ पे हमने आंसर में भी 0 राइट करना है। 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 198। 200 में से माइनस करेंगे 198, रिमाइंडर इज़ 2। अब हम यहाँ पे राइट करेंगे 0। 20 अभी भी स्मॉलर वैल्यू है, तो यहाँ पे हमें एक और 0 की ज़रूरत है, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 0। इन डबल 0 की वजह से हम आंसर में राइट करेंगे 0। आंसर में भी राइट किया है 0। 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 198। 200 में से माइनस करेंगे 198, रिमाइंडर इज़ 2। 24 को 22 पे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1.0909, इन्फिनाइट के लिए डॉट शो करेंगे। अब हम यहाँ पे राइट करेंगे 24/22 इज इक्वल 1.0909, इन्फिनाइट के लिए डॉट शो करेंगे। यहाँ पे हम आफ्टर 3 डेसिमल पॉइंट तक आंसर शो करेंगे। 1.091, यहाँ पे हमने राउंड ऑफ किया, तो यहाँ पे डिजिट आएगा 1। 1.091 इट इज़ आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, 7/12। अब यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 7 को 12 पे। 7 स्मॉलर वैल्यू है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम राइट करेंगे पॉइंट, और यहाँ पे पॉइंट से पहले राइट करेंगे 0, क्योंकि पॉइंट से पहले कोई भी डिजिट नहीं है, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 0। 12 5 दा 60, 70 में से 60 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 10। अब हम यहाँ पे राइट करेंगे 0। 12 8 था 96, 100 में से 96 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 4। अब हम यहाँ पे राइट करेंगे 0। 12 3 था 36, 40 में से 36 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी रिमाइंडर में 4। अब हम यहाँ पे राइट करेंगे 0। 12 3 था 36, 40 में से 36 माइनस करेंगे, रिमाइंडर 4। यहाँ पे आंसर है 0.5833, तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर है 4, इस वजह से यहाँ पे फिनाइट में डॉट शो करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे 7/12 इज इक्वल 0.5833, इन्फिनाइट के लिए डॉट शो करेंगे। हम यहाँ पे राइट करेंगे 0.583। अप टू 3 डेसिमल तक हमने आंसर शो करना है। 0.583 इट इज़ आंसर। यहाँ पे राउंड ऑफ नहीं करेंगे, क्योंकि 3 यहाँ पे लेस देन 5 डिजिट है, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 0.583। क्वेश्चन नंबर 8, 26 डिवाइड बाई 91। अब हम यहाँ पे 26 को डिवाइड करेंगे 91 पे। 26 स्मॉलर वैल्यू है, 91 ग्रेटर वैल्यू है, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे पॉइंट, और पॉइंट से पहले राइट करेंगे 0, और यहाँ पे राइट करेंगे 0। 91 2 था 182, 260 में से माइनस करेंगे 182, रिमाइंडर 78, यहाँ पे राइट करेंगे 0। 92 8 था 728, 780 में से माइनस करेंगे 728, तो रिमाइंडर आएगा 52, यहाँ पे राइट करेंगे 0। 91 5 था 455, अब हम यहाँ पे 520 में से माइनस करेंगे 455, रिमाइंडर इज 65। अब हम यहाँ पे राइट करेंगे 0। 91 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। 91 6 था 546, रिमाइंडर इज 4। 26 को 91 पे डिवाइड करके यहाँ पे आंसर आया 0.2856, इन्फिनाइट के लिए यहाँ पे डॉट शो करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे 26 डिवाइड बाई 91 इज इक्वल 0.2856, इन्फिनाइट के लिए डॉट शो करेंगे, इज इक्वल। अब यहाँ पे हम अप टू 3 डेसिमल तक आंसर शो करेंगे 0.28। अब यहाँ पे देखें 6 ग्रेटर देन 5 वैल्यू है, तो यहाँ पे हम राउंड ऑफ करेंगे। यहाँ पे हम 5 को राउंड ऑफ करेंगे, तो यहाँ पे आंसर आएगा 0.286। क्वेश्चन नंबर 4, राउंड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पे हम राउंड ऑफ करना सीखेंगे इन तमाम नंबर्स को आफ्टर डेसिमल पॉइंट। पार्ट नंबर 1, 5.41679। अब यहाँ पे हम इसको राउंड ऑफ करेंगे और आंसर राइट करेंगे आफ्टर 3 डेसिमल पॉइंट तक। नंबर 1 में देखें, हम यहाँ पे राइट करेंगे
5.41679। पॉइंट के बाद यहाँ पे हमने 3 डिजिट तक आंसर शो करना है, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 5.417। तो यहाँ पे हमने देखना है 1 2 3 4 नंबर पे डिजिट को देखना है। अगर तो वो 5 या ग्रेटर देन 5 डिजिट होगा तो तब हमने राउंड ऑफ करना है। अगर वो स्मॉलर देन 5 वैल्यू होगी तो राउंड ऑफ नहीं करना। तो यहाँ पे 7 ग्रेटर देन 5 वैल्यू है, तो यहाँ से हमने 6 को कन्वर्ट करना है 7 में, यानी कि यहाँ पे राउंड ऑफ किया तो हमारे पास वैल्यू आएगी 5.417। सेकेंड इज़ 11.10365। अब हम यहाँ पे राइट करेंगे 11.10365। अब हम यहाँ पे अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक यहाँ पे राइट करेंगे आंसर। यहाँ पे राइट करेंगे 11.10। अब यहाँ पे देखिए 4 नंबर पे 1 2 3 4 पॉइंट के बाद यहाँ पे 4 नंबर पे डिजिट है 6, ग्रेटर देन 5 है, तो यहाँ पे हम राउंड ऑफ करेंगे। 3 में 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 4। 11.104 यहाँ पे राउंड ऑफ करके आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 0.92517। अब हम यहाँ पे राइट करेंगे 0.92517 को यहाँ पे हम राउंड ऑफ करके अप टू 3 डेसिमल तक राइट करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे 0.92। अब यहाँ पे देखें 1 2 3 4 डिजिट पे डिजिट है 1, लेस देन 5 है, तो यहाँ पे राउंड ऑफ नहीं करेंगे, 5 सेम एज राइट करेंगे। तो यहाँ पे आंसर आएगा 0.925। 4 नंबर पे है 3.10351। अब यहाँ पे राइट करेंगे 3.10351, इसको राउंड ऑफ करेंगे। यहाँ पे देखिए 4 नंबर पे डिजिट है 5 की वजह से इसको राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी 3.104। पॉइंट के बाद अप टू 3 डेसिमल तक हमने आंसर शो करना है। ऐसे 3 में 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट के बाद वैल्यू आएगी 0.104। क्वेश्चन नंबर 5 0.74206। यहाँ पे राइट करेंगे 0.74206 और इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे राइट करेंगे 0.742। 4 नंबर पे यहाँ पे देखें 0 है जो कि लेस देन 5 है, इस वजह से यहाँ पे राउंड ऑफ नहीं होगी वैल्यू। तो यहाँ पे आंसर आएगा 0.742 अप टू 3 डेसिमल पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 6 23.15147। यहाँ पे हम राइट करेंगे 23.15147 और यहाँ पे हमारे पास पॉइंट के बाद अप टू 3 डेसिमल तक आंसर हम शो करेंगे 23.151। अब यहाँ पे देखें 4 नंबर पे 4 डिजिट है जो कि लेस देन 5 है, इस वजह से यहाँ पे भी राउंड ऑफ नहीं होगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा 23.151।